आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बाय कॉल दे रहे हैं, 650 का टारगेट इनका है। उनका मानना है कि पेटीएम के पास $1 बिलियन से ज्यादा कैश है बैलेंस शीट पर। जो कैश बर्न कंपनी कर रही है वो अगले 4 से 6 क्वार्टर में खत्म होता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए दरअसल इनको एक अपग्रेड किया है, एक बाय की रिकमेंडेशन आती हुई। कंपनी बेसिकली कह रही है कि लोन और क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन नए रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे पेटीएम के लिए। रेवेन्यू पोटेंशियल अगले 5 सालों में 30 बिलियन के आसपास होता हुआ दिखाई दे सकता है और जो क्लाउड रेवेन्यू है वो डबल होने के आसार हैं FY22 से 25 के बीच। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कंपनी के लिए बढ़ता हुआ दिखाई देगा और हायर क्रेडिट कार्ड यूजेज दरअसल एक बढ़िया इनकम का सोर्स बनती हुई दिखाई देगी। तो ये फिलहाल कुछ चीजें हैं। ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन वाइज ये काफी कंफर्टेबल है इस समय पेटीएम पर। हालांकि कंपनी को कुछ और कदम उठाने चाहिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और खास तौर से जो डिस्क्लोजर्स ये देते हैं उसको बेहतर और किया जाए। तो ये चीजें कही गई है सीएलएसए की तरफ से और ये आज स्टॉक रेडार पर रहेगा, देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई 2 खबरें हैं। एक तो आपको याद होगा अखबारों में वो रिपोर्ट छपी थी जो हम भी आपको बता रहे थे कि दरअसल कंपनी एक $5 बिलियन तक का फंड रेज कर सकती है और कुछ बड़े निवेशकों से बातचीत हो रही है। अब अदानी ग्रुप ने दरअसल इस खबर का खंडन किया है, तो आप जहन में रखिएगा। एक और चीज जो अपडेट निकल कर आ रहा है, अदानी एंटरप्राइजेज ने कह दिया है कि एनडीटीवी के जो प्रोमोटर ग्रुप है आरआरपीआर ने अग्री कर दिया है कि 99.5% अपनी इक्विटी का हिस्सा दरअसल अदानी ग्रुप की सब्सिडरी वीसीपीएल को देंगे। ये लेटर आ चुका है एनडीटीवी के प्रोमोटर्स की तौर से। आपको याद होगा वो ओपन ऑफर खुला था और उसके पर्सपेक्टिव में इस डेवलपमेंट को आपको देखना चाहिए। एनबीसीसी हाल फिलहाल में काफी एक्टिव रहा है काउंटर। इनको दरअसल 2 ऑर्डर्स हाथ लगे हैं, एक नोएडा में, दूसरा आई थिंक मानेसर में है। 2071 करोड़ का ऑर्डर है, 271 करोड़ का ऑर्डर है, बेग योर पार्डन, 271 करोड़ के ऑर्डर है ये 2। विप्रो आप रेडार पर रखिएगा, इन्होंने एक न्यू स्किल्स गिल्ड अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ AWS के साथ लॉन्च किया है, जिसके चलते बेसिकली क्लाउड स्किल्स डेवलपमेंट में कंपनी मदद करेगी जो भी इसमें एनरोल करता है। लुपिन की जो ब्राजीलियन यूनिट है उन्होंने 9 ब्रांड्स बॉश हेल्थ से अक्वायर किए हैं और ये 9 काफी प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं उस एरिया में। ब्राजील में काफी प्रोमिनेंट ब्रांड्स है तो उसका फायदा उनको लग रहा है साउथ अमेरिकन मार्केट्स में बनता हुआ दिखाई देगा। तो वो एक और स्टॉक जो आप रेडार पर रखेंगे। रखिए इन सब स्टॉक्स को रेडार पे। पेटीएम ये ऐसे क्यों जंप कर गया? सेल के बाद आता है अंडरवेट, उसके बाद आता है इक्वल वेट, उसके बाद आता है ओवरवेट, उसके बाद आता है बाय, सब गायब करके सेल से बाय पे उतरा है एकदम से। रखिए भाई पेटीएम को, बाकी स्टॉक जो अर्जिता मेंशन करें उनको रेडार पे। टीम में लिया आपने क्या इसको? नहीं अपने को डर लगता है। न्यू एज कंपनीज का अभी समझ